मनुष्यों में जो जितना ज्यादा विचारशील है उतना चिंता से भर जाएगा। मनुष्यों में जो जितना ज्यादा विचारशील है वो पागल हो सकता है। मनुष्यों में जो जितना ज्यादा विचारशील है वो विक्षिप्त हो सकता है। लेकिन ये एक ही पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो विक्षिप्त होने की स्थिति को पार कर जाए वो विमुक्त भी हो सकता है, और जो चिंता को पार कर जाए वो निश्चिंतता के सजग आनंद को उपलब्ध हो सकता है, और जो तनाव को पार कर जाए वो विश्रांति के उस अनुभव को पा सकता है जो सिर्फ परमात्मा में विश्राम से उपलब्ध होती है। अर्जुन मनुष्य का प्रतीक है, दुर्योधन पशु का प्रतीक है, कृष्ण परमात्मा के प्रतीक है। वहां तीन प्रतीक हैं उस युद्ध स्थल पर। अर्जुन डमाडोल है, वो दुर्योधन और कृष्ण के बीच डमाडोल है। उसे निश्चिंतता मिल सकती है, ही कैन बी एट ईज। अगर वो दुर्योधन हो जाए, अगर वो कृष्ण हो जाए, अर्जुन रहते कोई सुविधा नहीं है। अर्जुन रहते तनाव है, अर्जुन रहते मुश्किल है। उसकी मुश्किल यही है कि दुर्योधन हो नहीं सकता, कृष्ण होना समझ में नहीं आता, और जो है वहां टिक नहीं सकता, क्योंकि वो बीच का तरंग भर है, वहां टिका नहीं जा सकता। कोई भी सेतु मकान बनाने के लिए नहीं होता। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाई तो वहां एक पुल पर, एक ब्रिज पर उसने वाक्य लिखवाया, सेतु पार करने को है, सेतु निवास के लिए नहीं। तो ठीक लिखा। जो भी आदमी सेतु पर निवास बनाएगा वो मुश्किल में पड़ेगा। कहीं भी लौट जाएं, पशु हो जाएं कि परमात्मा हो जाएं, आदमी नियति नहीं है। आदमी होना संकट है, क्राइसिस है। आदमी अंत नहीं है। आदमी अगर ठीक से हम समझें तो ना तो पशु है और ना परमात्मा है। न तो वो पशु हो पाता क्योंकि पशु को पार कर चुका है, और ना वो परमात्मा हो पाता क्योंकि परमात्मा को पहुंचना है। मनुष्य सिर्फ परमात्मा और पशु के बीच डोलता हुआ अस्तित्व है। हम 24 घंटे में कई बार दोनों कोनों पर पहुंच जाते हैं। क्रोध में वही आदमी पशु के निकट आ जाता है, शांति में वही आदमी परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। हम दिन में 24 घंटे में बहुत बार नरक और स्वर्ग की यात्रा कर लेते हैं। बहुत बार क्षण में स्वर्ग में होते हैं, क्षण में नरक में उतर जाते हैं। नरक में पछताते हैं, फिर स्वर्ग की चेष्टा शुरू हो जाती है। स्वर्ग में पैर जमा नहीं पाते, फिर नरक में पहुंचना शुरू हो जाता है। और तनाव का एक नियम है कि तनाव सदा विपरीत में आकर्षण पैदा कर देता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, वो बाईं तरफ जाता है। जब बाईं तरफ जाता है तब हमें लगता है कि बाईं तरफ जा रहा है, लेकिन जो घड़ी के विज्ञान को समझते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो बाईं तरफ जाते समय दाईं तरफ जाने की शक्ति इकट्ठी कर रहा है, मोमेंटम इकट्ठा कर रहा है। वो जितनी दूर बाएं तरफ जाएगा उतने ही दूर दाएं तरफ जाने की ताकत इकट्ठी कर रहा है। असल में वो बाएं तरफ इसलिए जा रहा है कि दाएं तरफ जा सके, और दाएं तरफ जाते वक्त इसलिए जा रहा है कि बाएं तरफ जा सके। आदमी पूरे समय पशु और परमात्मा के बीच पेंडुलम की तरह घूम रहा है। अर्जुन आदमी का प्रतीक है, और आज के आदमी का तो और भी ज्यादा है। आज की आदमी की चेतना ठीक है। एक और मनुष्य अपनी चेतना को समाधि तक ले जाने के लिए आतुर है, और दूसरी तरफ आदमी एलएसडी से, मेस्कलिन से, मैरिजुआना से, शराब से, सेक्स से पशु की तरफ ले जाने को आतुर है। और अक्सर ऐसा होगा कि एक ही आदमी ये दोनों काम करता हुआ मालूम पड़ेगा। वही आदमी भारत की यात्रा पर आएगा, वही आदमी अमेरिका में एलएसडी लेता रहेगा। वो दोनों एक साथ कर रहा है। मनुष्य बेहोश हो जाए तो पशु हो सकता, लेकिन बेहोश ज्यादा देर नहीं रहा जा सकता। बेहोशी के सुख भी होश में ही अनुभव हो पाते हैं। बेहोशी में बेहोशी का सुख भी अनुभव नहीं होता। शराब का भी मजा जब शराब पिए होता है आदमी तब नहीं चलता। पता तो तभी चलता है जब शराब का नशा उतर जाता है। नींद में जब आप होते हैं तब नींद का कोई मजा पता नहीं चलता। वो सुबह जाग के पता चलता है कि बड़ी आनंदपूर्ण निद्रा थी। बेहोशी के सुख के लिए होश में आना जरूरी है, और होश में कोई सुख नहीं मालूम पड़ता, इसलिए फिर बेहोशी में उतरना पड़ता है। अर्जुन मनुष्य की चेतना है,
इसलिए अद्भुत है गीता, इसलिए अद्भुत है कि वो मनुष्य की बहुत आंतरिक मनस्थिति का आधार है। मनुष्य की आंतरिक मनस्थिति, अर्जुन के साथ कृष्ण का जो संघर्ष है पूरे समय, वो जो अर्जुन के साथ कृष्ण का संवाद है या विवाद है, वो जो अर्जुन को खींच खींच कर परमात्मा की तरफ लाने की चेष्टा है और अर्जुन वापस शिथिलगात होकर बैठ जाता है, वो फिर पशु में गिरना चाहता है। ये जो संघर्ष है वो अर्जुन के लिए है, दुर्योधन के लिए नहीं। दुर्योधन निश्चिंत है, अर्जुन भी वैसा हो तो निश्चिंत हो सकता है, वैसा नहीं है। हम में भी जो दुर्योधन की तरह है वे निश्चिंत है, वे मकान बना रहे हैं, वे दिल्ली में राजधानियों के सिंहासन चढ़ रहे हैं, वे धन कमा रहे हैं। हम में भी जो अर्जुन की तरह है वे बेचैन और परेशान है। वे बेचैन है इसलिए कि जहां है वो जगह घर बनाने योग्य नहीं मालूम पड़ती। जहां से आ गए हैं वहां से आगे बढ़ गए हैं, पीछे लौटना संभव नहीं है। जहां पहुंचे नहीं उसका कोई पता नहीं कि वो कहां है मार्ग, वो मंदिर कहां है उसका कोई पता नहीं। धार्मिक आदमी स्वभावता संकटग्रस्त होता है, क्राइसिस में होता है। अधार्मिक आदमी क्राइसिस में नहीं होता। इसलिए मंदिरों में बैठा आदमी ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ेगा बजाय कारागृहों में बैठे आदमी के। कारागृह में बैठा आदमी इतना चिंतित नहीं मालूम पड़ता है, निश्चिंत है। उसने एक किनारे पर वो है, वो सेतु पर नहीं। एक अर्थों में वो सौभाग्यशाली मालूम पड़ सकता है, ईर्षा योग कितना निश्चिंत है, लेकिन उसका सौभाग्य बड़े गहरे अभिशाप को छिपाए, वो इसी तट पर रह जाएगा। उसमें अभी मनुष्य की किरण भी पैदा नहीं हुई। मनुष्य के साथ ही उपद्रव शुरू होता है, मनुष्य के साथ ही संताप शुरू होता है, क्योंकि मनुष्य के साथ ही परमात्मा होने की संभावना, पोटेंशियलिटी के द्वार खुलते हैं। वो अर्जुन पशु होना नहीं चाहता, स्थिति पशु होने की है, परमात्मा होने का उसे पता नहीं। बहुत गहरी अनजान में आकांक्षा परमात्मा होने की ही है, इसलिए वो पूछ रहा है, इसलिए प्रश्न उठा रहा है, इसलिए जिज्ञासा जगा रहा है। जिसके जीवन में भी प्रश्न है, जिसके जीवन में भी जिज्ञासा है, जिसके जीवन में भी असंतोष है, उसके जीवन में धर्म आ सकता है। जिसके जीवन में नहीं चिंता, नहीं प्रश्न, नहीं संदेह, नहीं जिज्ञासा, नहीं असंतोष, उसके जीवन में धर्म के आने की कोई सुविधा नहीं है। जो बीज टूटेगा अंकुरित होने को, चिंता में पड़ेगा। बीज बहुत मजबूत चीज है, अंकुर बहुत कमजोर होता है। बीज बड़ा निश्चिंत होता है, अंकुर बड़ी चिंता में पड़ जाता है। अंकुर निकलता है जमीन से पत्थरों को तोड़कर। अंकुर जैसी कमजोर चीज पत्थरों को तोड़कर, मिट्टी को काटकर बाहर निकलती अज्ञात अनजाने जगत में, जिसका कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं। कोई बच्चा तोड़ डालेगा, कोई पशु चर जाएगा, किसी के पैर के नीचे दबेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, बीज अपने में रहे तो बहुत निश्चिंत है, न किसी बच्चे के पैर के नीचे दबेगा, न कोई अज्ञात के खतरे हैं, अपने में बंद। दुर्योधन बीज में बंद जैसे व्यक्ति है, निश्चिंत है। अर्जुन अंकुरित है, अंकुर चिंतित है, अंकुर बेचैन है। क्या होगा, फूल आएंगे कि नहीं? बीज होना छोड़ दिया, अब फूल आएंगे कि नहीं? फूल के लिए बढ़ने के लिए आतुर है। वही आतुरता उसे कृष्ण से निरंतर प्रश्न पूछवाए चली जाती है। इसलिए अर्जुन के मन में चिंता है, प्रश्न है, दुर्योधन के मन में नहीं।